प्रोजेक्ट चेयरमैन मेरे बड़े भाई साहब श्रीमान आसिफ जी पधार चुके हैं, आप लोग भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और वाइस चेयरमैन श्रीमान हेमराज जी चावला भी आपके साथ पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। रामगंज जी सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आए हुए सभी महानुभावों का चितावा की इस मिट्टी पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और साथ में वाइस चेयरमैन श्रीमान सर हेमराज जी चावला और आपके साथ में पधारे हैं सम्मानित सरपंचगण और सभी राजा को अपने वतन की खातिर कोटि कोटि नमन। आप सब बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करो। श्रीमान महेंद्र जी चौधरी आयोड़ा मेहमान सने प्रीत सने बंदन आधर थी मिठा मोरारी आधर थी मोट मती रानी इड़ धरा ने नमन करो आधरा वीर किवटे राजड़ा सपूतानी। ऐसी इस धरती को नमन। आप सबके माथे पीठ पर चरणों में कोटि कोटि नमन। सत्य सनातन हिंदू धर्म के तेजस्वी जो नावा के भागीरथ हैं, मैं आपको नावा का भागीरथ कहूँ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। और आपने नावा में विकास की गंगा बही, शैक्षणिक नवाचार किए हैं आपने। कोने कोने से आज एक आवाज आ रही है श्रीमान महेंद्र जी चौधरी विकास। ग्राम पंचायत इंडाली के सरपंच श्रीमान किशन जी सामरिया, इंडाली ग्राम पंचायत के सरपंच श्रीमान किशन जी सामरिया मंच पर पधारे। और जिजोट के सरपंच किशन जी सामरिया आपका स्वागत होना बाकी है, कृपया मंच पर पधारे। और जिजोट विशिष्ट अधिकारी सीतावा सरपंच श्रीमान मनोज जी मेघवाल की अध्यक्षता में आज होने जा रहा है कार्यक्रम, जिसके मुख्य दरी बिछी हुई है माँ भारती के श्री चरणों में विराजमान हो जाए। धरती माता से बढ़कर कुछ नहीं है कि जननी और जन्मभूमि सड़क से भी बढ़कर है, मगर कर्म भूमि राजा प्रभु बहुत स्वागत करो चितावारी दन। अब राजस्थानी संस्कृति की परिपाटी के अनुसार आए हुए महानुभावों का स्वागत। जहाँ भी समसरी का चोंडा अपने राज्य को ठुकरा देता है, जहाँ सरल देही बामा से अपना सब कुछ दाव लगा देता है, जहाँ झाला अपनी जान गवा राणा की जान बचा निकले, जहाँ गोरा बादल वैश्य बना मेवाड़ की जान बचा निकले, उस वीर प्रसूता जन्म भूमि में उपजा एक एक रत्नमान है। ये मीरा की धरती है, ये प्रताप का राजस्थान है। ये मीरा की धरती है, ये प्रताप का राजस्थान है। देश में जब वीर सरपंच ग्राम पंचायत चितावा श्रीमान महेंद्र जी चौधरी आपका स्वागत करेंगे। श्रीमान चितावा गांव श्रीमान मनोज जी मेघवाल आप स्वागत करेंगे। श्रीमान महेंद्र जी चौधरी उप मुख्य सचेतक राजस्थान शिव महापुरुषों का जन्म इस धरती पर मानव समाज के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा, गौ गाय न्याय सच्चाई संस्कृति इन सबका पाठ हमें पढ़ाता रहेगा। चीरकर अनाज पैदा करने वाले किसानों के लिए और जवानों के लिए सड़क से लेकर राजस्थान की विधानसभा श्रीमान महेंद्र जी चौधरी आज चितावा गाँव की धरती पर शहीदों की धरती पर चितावा गाँव के सरपंच श्रीमान मनोज जी मेघवाल आपके कार्यक्रमों से माल्यार्पण और साफ बंधन द्वारा बहुत बहुत स्वागत। मिट्टी मिट्टी करतल के साथ दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजाइए। लगना चाहिए कि आज राजस्थान के चितावा गाँव की मिट्टी पर कोई कार्यक्रम होने जा रहा है। अब श्रीमान वाइस चेयरमैन हेमराज जी चावला आपका स्वागत के लिए जाट आपका भी चितावा की धरती पर स्वागत। श्रीमान मनोज जी मेघवाल सरपंच ग्राम पंचायत चितावा, चितावा गांव की धरती धन्य है कि ऐसे शालीन व्यक्तित्व के धनी सरपंच श्रीमान मनोज जी मेघवाल मिले। श्रीमान धर्मेंद्र जी जानू आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। श्रीमान धर्मेंद्र जी जानू कि बगीचे में फूल खिले हैं तो हवों ने गुनगुनाया है। और चितावा गांव की धरती चितावा गांव तहसील के नए नायब तहसीलदार श्रीमान प्रभात लाल जी मीणा आपका भी स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कि सती जति और सुरमा अमर धारा मोतियारी खान आप जीना तहसीलदार मीणा नायब तहसीलदार आपको बहुत बहुत स्वागत। साहब आप भी मंच पर पधारे। श्रीमान मनोज जी नवरा सरपंच ग्राम पंचायत मेघवाड़ा आप भी मंच पर पधारे। पांचवा सरपंच जिन्हें साहब से आप भी मंच पर पधारे, आपको भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
केकर साथी सोनी राजकुमार जी सोनी करीब आप भी मंच पर पधारे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आए हुए सभी महानुभावों का बहुमान स्वागत चितावा की सदारती पर। केकर साथ की भाषा में भगवान की चिड़ो खायु है मीर महंता को नमन कि चंदन सादर कुमकुम सी आस्था करके करतल उनके साथ मीठी मीठी तालियां बजा दीजिए। मनोज जी मेघवाल को लगना चाहिए। चितावा की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। श्रीमान महेंद्र जी चौधरी साहब के द्वारा ग्राम पंचायत चितावा में जो उपकेशन खोली है वो बहुत ही सराहनीय है। पिछले गांधा कार्यालय खोला गया था जिसका क्षेत्र के लोगों को खूब फायदा हुआ, चितावा के लिए भी खूब फायदा हुआ। कर रहा हूँ कि चितावा कस्बा बड़ा है, यहाँ भी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल होनी चाहिए साहब। सब कास्ट के लोग रहते हैं यहाँ और इंग्लिश मीडियम स्कूल आपने पड़ोसी गांव में खोली है। मेरी उम्मीद है ये भी है कि ये साहब इस बजट से पहले चितावा में इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल जाए, उम्मीद है साहब से। इसके साथ से एक उम्मीद और है कि जो पशु चिकित्सा था पहले औषधालय था, उसको पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत आपने अभी बजट में करवाया था, तो साहब अभी वहाँ पे डॉक्टर प्रमोट नहीं हुए हैं। तो मैं आज कर रहा हूँ साहब अभी जल्दी वहाँ पे डॉक्टर लगा देंगे, ये उम्मीद है। उससे क्षेत्र की जरूरत नहीं, इसे महेंद्र चौधरी जैसा इंसान मिल गया तो लीजिए श्रीमान महेंद्र जी चौधरी, नहीं तो रही जी बहन जड़ी मत गवाई जे नूर श्रीमान महेंद्र जी चौधरी। चितावा में आयोजित आज हमारे इस नई उप तहसील के उद्घाटन समारोह और प्रशासन गांव के संघ कैंप में मंच पर उपस्थित हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे यहाँ इस उप तहसील के प्रथम नायब तहसीलदार प्रभात मीणा जी, चमन के हमारे चेयरमैन भाई आसिफ खान जी, वाइस चेयरमैन भाई इमराज जी, अपने पड़ोस में शिव के सरपंच साहब लालाराम जी, यहाँ के पूर्व सरपंच भाई सुभाष चंद्र जी जैन, जोगेंद्र सिंह जी, भंवर सिंह जी वकील साहब, रूपचंद पुरी जी पूर्व सरपंच शिव, महावीर जी सरपंच प्रतिनिधि पांचवा, जीजोट के सरपंच प्रतिनिधि, पंचायत समिति सदस्य पूर्व में खेताराम गुजर साहब, राजला के सरपंच प्रतिनिधि राजू सोनी जी, पूर्व पंचायत समिति सदस्य रामनियास बुगालिया जी और हमारे कुचामन के शिंबू जी कुमार साहब, अन्य हमारे सभी उपस्थित ग्राम पंचायतों के सरपंच, पूर्व सरपंच, पार्षद, नगर पालिका से हमारे यहाँ आए हुए सभी पार्षदगण, या बिना वैसे भी जा रहे हो तो भी बसें आएगी, 2 बसें आ गई, कोई आगे ले रहा है पीछे ले रहा है, विवाद हो रहा है, ये एक संकट का विषय है। इसलिए आप लोगों सबको मैं कहना चाहूंगा जो यहाँ पर विराजमान है, 3 विशेष रूप से 3 पंचायत के लोग प्रतिनिधि के रूप में आप लोग मौजूद हैं। कोकनवाली के सरपंच साहब से मैंने पहले भी कहा है, 5वां की हम उसका इलाज भी हो सके, जानवरों की दवाएं भी फ्री, जानवरों की जांचें भी फ्री। कांग्रेस सरकार में अपन लोगों की भी जांच फ्री, दवाएं फ्री, कांग्रेस सरकार में आप लोगों सबको पता है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसने दवाएं फ्री कर रखी, जांचें फ्री कर रखी, बाकी किसी और ने नहीं कर रखी। और देशों और प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने भी प्रयास किया था लेकिन कर नहीं पाए थे, ये राजस्थान नहीं किया। दूसरा आपकी स्कूल, बच्चों की स्कूल, अब आप लोग गिनना, आप लोग सुनना, मेरे साथी जो कुचामन से भी आए हुए हैं, ये मैं जहाँ जाता हूँ बोलता हूँ तो ये सुनते हैं और जाके बात करते हैं और कहते हैं कि यार महेंद्र चौधरी ने सारे काम कराए, तो पहले कोई एमएलए थे ही नहीं क्या यहाँ पर जिन्होंने कोई काम भी कराए हो? क्योंकि रिकॉर्ड बोलता है आपकी स्कूल 10वीं थी, कौन किसने करमोद करवाई आप लोग बताओ? आपकी चितावा की स्कूल 10वीं को 12वीं किसने करवाई? मैंने करवाई। आपको ध्यान में रहना चाहिए, ये 5वां के खड़े हैं, 5वां भी मैंने करवाई थी, मैं बोलूंगा उनके कैंप में जाकर। ये नंगवाड़ा जो आपके पड़ोस में, ये भी मैंने करवाई, ये स्कूल है मेरी करमोद करवाई है, आपको सबको अच्छी तरह पता है। दूसरी आपके चित्तावा के अंदर जल योजना,
पानी की योजना तो मैं बड़ी बड़ी लेके आया हूँ। बिशनपुर बांध का ले आया, इंदिरा गांधी नहर का ले आया। आपके गांव के अंदर भी जो पुरानी पाइपलाइन है अंदर डली हुई वो खराब हो गई, पानी पीने को सब जगह मिल रहा नहीं। उसके लिए आपको चितावा के लिए 2 करोड़ की जल योजना मैंने आपको यहाँ सैंक्शन कराई है। आपको ये बताना चाहता हूँ, जानकारी के अंदर रहनी चाहिए आप लोगों को। कई लोग जो गाँव में घूमते हैं, शहरों में घूमते हैं, उनको तो पता है, लेकिन यहाँ का जो बुजुर्ग जो गांव में रहता है, गरीब आदमी जो कभी खुचामन नहीं जाता, उसको ये बात सुननी जरूरी है। और उसको मैं बताता हूँ। ये किशोर सिंह जी बैठे हैं अपने शेखावत साहब चावंडिया के, अब इन्होंने कल परसों भी प्रोग्राम किया था चावंडिया के अंदर, धुआंधार प्रोग्राम, और क्या गजब का इन्होंने भाषण ठोका वहां पर, सबके परकचे उड़ा दिए जो सामने थे उनके, सबको क्या क्या जोरदार बोलते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आपके जल जीवन मिशन में भी आपके 2 करोड़ रुपए सैंक्शन हो गए। दूसरा, ढाणिया, आपको मैंने अभी पहले भी कई कैंपों के अंदर में लोगों को बताया था कि पानी तो मैं ले आया, लेकिन ढाणियों में पानी नहीं पहुंचा। ढाणियों में पानी इसलिए नहीं पहुंचा कि मैं पानी लेके आया, आपने मेरे को रोक लिया, यहीं पे वापस चुनाव आया, वापस कामयाब नहीं किया, सरकार भी नहीं बनी, हम भी नहीं जीत पाए, तो काम जो वहां था वहां का रुक गया। जो काम करावे उसको कम से कम आपको वापस मौका देना चाहिए, ताकि वो आपका दुगुनी स्पीड के साथ में काम करावे। काम कराने के बाद में भी आप उसको घर बैठा देते हो, उसकी स्पीड कम हो जाती है, वो आदमी सोचने लग जाता है कि यार जब हम इतना विकास करा रहे हैं, उसके बाद में भी जनता हमें रोक रही है, तो फिर वो सोचने को विवश होता है। आपने हचकी लगी, बीच में हचकी खाई, वापस जिताया तो आप लोगों ने देखा कि मेरी इच्छा खोली, पिछले राज के अंदर 18,000 स्कूलें बंद कर दी। हम पूरे जो बंद हुई हुई स्कूलों में प्रस्ताव आ रहे हैं, उनको वापस ले रहे हैं, धीरे धीरे वापस खोलने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आपको कहना चाहता हूँ, हम लोगों को आपके बीच में विकास के मामले में ज्यादा से ज्यादा काम करना है। लेकिन किसान भाइयों, मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, मैं हर मंच पे जाता हूं, वहां पर इस बात को कहता हूं, महेंद्र चौधरी को आपने चुना, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, 6 महीने बाद चुनाव आए पार्लियामेंट के, 25 के 25 MP हार गए, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन सरकार ने बन के क्या किया कि किसानों के बिल ला दिए, 3 काले बिल। सरकार हठधर्मिता पकड़ी हुई, 2 ही आदमी देश को चला रहे, लोग बाग इकट्ठा हो रहे हैं, हजारों किसान खत्म हो गए शाहजहांपुर बॉर्डर के ऊपर, और कोई हमारे परिवार में खत्म हो जाता है तो उसका अंतिम संस्कार करने के लिए हम उनकी अस्थियों को विसर्जित करते हैं द्वार में ले जाकर, लेकिन किसान उनको ले नहीं जा रहे। किसान उनकी अस्थियों को वहीं पे लिए बैठे हैं कि जब तक ये बिल वापस नहीं ले लेगी सरकार, तब तक हम इनका अस्थियों का विसर्जन नहीं करेंगे। लेकिन सरकार के ऊपर कोई नहीं फर्क पड़ रहा है, हजारों खत्म हो गए, महीनों भर से बैठे हैं, कहते साल भर होने को आया, ज्यादा समय आया। अभी यूपी में आप लोगों ने देखा क्या हुआ, यूपी के अंदर लखीमपुर में आप लोग टीवी देखते हैं, अखबार में देखते हैं, आप सब लोगों को पता है, यूपी में योगी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहां का जो मंत्री बीजेपी का मिस्टर मंत्री, उसके बेटे ने क्या किया आप सबको पता है। किसान आंदोलन कर रहा था, 3 बिल वापस लो सरकार, और किसानों के आंदोलन करते हुए किसानों के पीछे से गाड़ियां लाके ठोकी उसने, और 4 किसान को मौत के घाट उतार दिया। वहां पर 4 किसान खत्म हो गए, किसानों ने आंदोलन कर दिया। सरकार अभी तक उस मंत्री के खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं करी है, उस मंत्री को अपने पद से नहीं हटा रही है। काहे का कानून, काहे की सरकार, किसानों का कोई नहीं। आज किसानों का कितना अन्याय हो रहा है, इसके बारे में आप लोग सोच रहे हैं। इसलिए हम लोग आपको कहना चाहते हैं, समय आने के ऊपर आप लोगों सबको इस बात को भी जिक्र करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस प्रकार का कार्य कौन क्या कर रहा है। हमने आपका काम, सबसे पहले श्री महावीर सिंह, सुख श्री हवा कंवर, श्रीमती हवा कंवर, पत्नी श्री महावीर सिंह, निवासी चितावा, कृपया मंच पर पधारें। श्रीमान पार्वत सिंह, श्री बजरंग सिंह जी, कृपया आप भी मंच पर पधारें। जिनकी चितावा की निवासी है, 41,000 रुपए की राशि स्वीकृत हुई है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत। शादी के 6 महीने बाद में राशि दी जाती है। श्रीमती पूजा कुमावत, 41,000 रुपए की राशि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत। बोलो
श्रीमान पर्वत सिंह जी, श्रीमती हवा कंवर श्री महावीर सिंह जी, श्रीमान नाहर सिंह जी, श्री प्रहलाद सिंह जी, श्रीमान नाहर सिंह जी, प्रहलाद सिंह जी, श्रीमान सुरज्ञान सिंह, श्रीमती सुरज्ञान सिंह, श्रीमान भद्र सिंह जी। श्रीमान भवानी सिंह जी, श्रीमान नारायण सिंह जी, भवानी सिंह जी, नारायण सिंह जी। हाँ जी भवानी सिंह। शक्तिदान जी। हाँ जी देखो। श्रीमान सरोण सिंह जी, भावर सिंह जी, सरोण सिंह जी, भावर सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी, भावर सिंह जी। हाँ जी साहब देखो। पशु चिकित्सालय चितावा, राजकीय पशु चिकित्सालय चितावा। डॉक्टर मोहन राम जी चौधरी, राजकीय पशु चिकित्सालय चितावा। डॉक्टर मोहन राम जी कृपया मंच पर पधारें। राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय चितावा, राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय चितावा। डॉक्टर साहब आप भी मंच पर पधारें। पूजा कुमार कन्यादान योजना के तहत 41,000 रुपए की राशि स्वीकृत माननीय महेंद्र जी चौधरी के कर कमलों से साफरेम भेंट। का वरदान है। अरे पूछिए उससे घर से, जिस घर में बेटी नहीं है उससे घर का हर आंगन सोना सोना सा लगता है, और जिस घर में बेटियां रहती है उससे घर का हर आंगन चहकता और महकता है। कभी उसकी बूंद, कभी खुदा का नूर होती है बेटियां, सच में रंग से भरपूर होती है बेटियां। योजना के तहत कि पढ़ाई होकर भी बेटी कभी पढ़ाई नहीं होती, कि पढ़ाई होकर भी बेटी कभी पढ़ाई नहीं होती। शायद इसलिए किसी बाप से हंसकर बेटे की विदाई नहीं होती। कि बिजली जब चमकती है तो आकाश बदल लेती है, उठती है जब धूल तो दिन रात बदल देती है, और धरती जब धूलती है तो सीमाएं बदल देती है, और नारी जब गरजती है तो इतिहास बदल देती है। ऐसी नारी शक्ति के चरणों में मैं प्रकाश विचार शहीदों की धरती चितावा गांव की मिट्टी से कोटि कोटि नमन करता हूँ कि माता पिता